दोस्तों, हर हर महादेव। अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के अंतर्गत इस टाइम मैं महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहा हूँ और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। लेकिन एक जानकारी मिली और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा जानकारी मिली जो हमारी देश के राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो खैर उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे विशेष जानकारी दी कि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और मैं इस टाइम पुणे की तरफ बढ़ रहा हूँ और कहते हैं कि पुणे में ही अष्टविनायक विराजे हुए हैं 8 जगहों पर। तो अब मैंने अपनी यात्रा में अष्टविनायक को भी जोड़ दिया है और मैं 8 विनायक के दर्शन करूँगा। और ये आप लोगों का भी सौभाग्य होगा कि आप लोगों को एक साथ 8 विनायक के दर्शन करने के मिलेंगे। तो अब मैं पहले विनायक की तरफ श्री सिद्धटेक की तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचते ही आप सभी को बाबा के दर्शन कराऊंगा। अपने प्रथम विनायक गणपति। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने प्रथम विनायक श्री सिद्ध विनायक सिद्धटेक। और ये मेरा सौभाग्य है कि श्री सिद्ध विनायक से मेरी अष्टविनायक यात्रा भी शुरू हो रही है और महाराष्ट्र के मैं 8 विनायक करूँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि किसी ने मुझे सलाह दी, अगर आप महाराष्ट्र आए हो तो 8 विनायक के दर्शन कर लो। बड़े भाग्य से ही 8 विनायक के दर्शन एक साथ हो पाते हैं और उन भाग्यशाली लोगों में मैं भी हूँ कि जिनको 8 विनायक के दर्शन होंगे अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के अंतर्गत। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ और सामने ही हमारे प्रथम विनायक गणपति जी, इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें।
और सामने सेवाई माता, जिनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सब भी दर्शन करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंहासन पर विराजित हैं अपने छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, आज मैंने रात्रि विश्राम किसी विनायक मंदिर के अंदर ही किया और यहाँ के गार्डों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे पूरा स्थान दिया सोने के लिए रात में और खाने पीने की व्यवस्था की। और अब यहाँ से चलने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रथम विनायक के दर्शन करने के बाद अब समय है यहाँ से प्रस्थान करने का। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए अगले विनायक मोरगांव वहाँ चलते हैं और मैं भी दर्शन प्राप्त करता हूँ, आप सभी को दर्शन प्राप्त कराऊँगा। और ये सब यात्रा का सौभाग्य है हमारा कि किसी की सलाह पर यहाँ पर तक आए हम और अष्टविनायक के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं यात्रा को। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये है मुख्य नदी यहाँ की। कहते हैं यहाँ पर ही भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और कहते हैं इस नदी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन्होंने इस आवाज़ को, नदी की आवाज़ को शांत कर दिया था। तो नदी में देखिए कोई आवाज़ नहीं होती यहाँ पर।